Good morning, student. In previous video, we have already studied about motion, rest, distance, displacement, speed, velocity. ठीक है, हम लोग इस सब के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं. Now today we are going to the study about a new physical quantity which is related to the speed and velocity, that is called acceleration. हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. ठीक है, now let us start. देखिए, हम लोग पढ़े हैं पहले पीछे दो टर्म समझते हैं हम लोग, नन यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, पीछे हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक बार देखते हैं फिर क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगा. यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, ध्यान से समझिएगा. यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, देखिए ध्यान से. अब सोचिए नॉन यूनिफॉर्म क्या होते हैं. अब सोचिए यूनिफॉर्म क्या होते हैं. सोचिए, इफ द मोशन of the body in which the speed of body is does not increase, that is called non-uniform speed. कि अगर किसी बॉडी का में ऐसा मोशन हो जिसमें स्पीड इंक्रीज नहीं हो रहा, हर एक टाइम में सेम हो, that is called यूनिफॉर्म स्पीड. लेकिन अगर स्पीड चेंज होते हैं, that is called नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. अब देखिए, सोचिए यहाँ पर बॉडी था, इसका स्पीड था 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 2-3 सेकंड के बाद फिर इसका स्पीड रह गया 2 मीटर पर सेकेंड. फिर अगले 3 सेकंड के बाद इसका स्पीड रह गया 2 मीटर पर सेकेंड. फिर 3 सेकंड के बाद इसका स्पीड रह गया 2 मीटर पर सेकेंड. मतलब हर एक बार स्पीड यहाँ भी 2 मीटर पर, यहाँ भी 2, मतलब हर एक टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन स्पीड बढ़ रहा है नहीं. हर एक बार 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड. तो जब स्पीड सब जगह सेम रहे हर एक टाइम के साथ, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड. लेकिन अगर स्पीड बढ़ते हैं, सोचिए यहाँ पर था 2 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकंड के बाद हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, फिर 3 सेकंड के बाद हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, फिर 3 सेकंड के बाद हो गया 8 मीटर पर सेकेंड. स्पीड बढ़ा है ना, हर एक बार कितना, इसमें 2 बढ़ गया, फिर इसमें 2 बढ़ गया, इसमें 2 बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, अगर स्पीड बढ़ते हैं टाइम के साथ तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अगर नहीं बढ़ते हैं तो यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, बात समझ गई. अब आते हैं, सोचिए, अब चलिए हम लोग अपने आते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है. सोचिए, चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अब देखिए, सपोज कि यहां पर एक बॉडी था, इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड. यहां पर एक बॉडी है ए पर, इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, यहां पर आगे इसका हो गया 16 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये 2 सेकेंड में मान लीजिए हो गया 16 मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना. अब सोचिए, यहाँ स्पीड था 10, यहाँ स्पीड तो या वेलोसिटी हो गया 10 था, यहाँ 16 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है, इसका आंसर स्पीड वेलोसिटी क्या हो, दोनों एक ही होगा. ठीक ना. और हम पर मालूम है कि पूरे चैप्टर हम किसमें पढ़े हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन. और जो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो स्पीड और वेलोसिटी क्या होते हैं, सेम ही होते हैं. ठीक ना. तो अगर यहाँ था तो 10 था, यहाँ 16, तो कितना चेंज हुआ. अब सोचिए, आपके पास 10 रुपया था, 16 रुपये, कितना चेंज हुआ, 6 रुपया बढ़ गया. वैसे ही सोचिए, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पर 16 मीटर हो गया, तो चेंज कितना हो गया, चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी, ध्यान से देखिएगा, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, यहाँ से पहले 10 था और 16, तो माइनस कर देंगे भाई, चेंज की निकालने के लिए माइनस करेंगे, यानी 16 मीटर पर सेकेंड आपका चेंज हो गया. ठीक है ना. मतलब 2 सेकेंड में कितना बढ़ गया, 16 मीटर पर सेकेंड चेंज हो गया. बात समझिए, दैट इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है ना. अब निकालते हैं 2 सेकेंड में बढ़ा, तो हम निकालते हैं रेट इन चेंज. देखिए, अब सोचिए ध्यान से, जब बॉडी यहाँ से यहाँ ए से बी पर गया, 2 चीज चेंज हो गया, एक टाइम तो चेंज हुआ, साथ में डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो गया. ठीक है, बॉडी की यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ से कवर किया, मान ली यहाँ पर 3 मीटर कवर कर लिया, तो 2 चीज चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया और डिस्टेंस भी चेंज हो गया. पीछे ही पड़े हम लोग, जब कोई बॉडी चलते हैं, जब बॉडी का पोजीशन चेंज होता है तो 2 क्वांटिटी हमेशा चेंज होते हैं, टाइम चेंज होते हैं और डिस्टेंस चेंज होते हैं. तो 2 बॉडी का पोजीशन चेंज हो गया, बॉडी ए से बी पर आ गया तो टाइम भी चेंज हो गया और डिस्टेंस भी चेंज हो गया. ठीक है, तो हम रेट निकालते हैं, रेट चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी में चेंज हुआ, लेकिन किस रेट से हुआ निकालते हैं. अब समझो रेट का मतलब क्या होता है, समझिए रेट का मतलब क्या होता है. रेट का मतलब समझिए, देख, रेट मतलब होता है पर यूनिट. रेट का मतलब ही होता है पर यूनिट. ठीक है, सपोज आपको बोला आपको कि कॉस्ट ऑफ 10 पेन 20 रुपये.
तो बोले व्हाट इज द रेट ऑफ पेन, तो हम 1 का निकालते हैं, 20/10 आ गया 2 रुपीज, और हम बोलते हैं रेट क्या हो गया पेन का, 2 रुपया पर पेन। ठीक है ना, बस समझ रहे। आपको बोले कि हम खरीदते हैं टॉफी, ठीक है, 100 टॉफी खरीदे 400 रुपया में, 100 टॉफी 400 रुपया में, तो बोले व्हाट इज द रेट ऑफ टॉफी, तो हम निकालते हैं 1, ठीक है, 400 1/100 कितना हो गया 4 रुपया, यानी 4 रुपया पर टॉफी। तो ये टॉफी का रेट हो गया कि एक टॉफी कितना मिलेगा रेट में। तो कहीं भी रेट निकालना है मतलब पर यूनिट, मतलब एक का निकालना आपको, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर निकालेंगे रेट चेंज इन वेलोसिटी, तो रेट चेंज तो दो हो गया, डिस्टेंस और टाइम। तो अब हम निकालना, हम टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो यहाँ टाइम लिखेंगे, टाइम रेट इन चेंज इन वेलोसिटी। तो टाइम रेट कितना, ये 16 - 6 आया था कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, ठीक ना। चेंज कितना हुआ था 6, ये कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, तो 1 सेकंड में निकालना पड़ेगा ना। ये हमको कितना आया था, 2 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ था, 1 सेकंड में कितना हो गया 6/2, यानी आ गया 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है क्या बात समझ गए ना, 2 सेकंड में 6 हुआ था, 1 सेकंड में कितना 6/2, 3 मीटर पर सेकंड, दैट इज टाइम रेट, क्योंकि हम टाइम से डिवाइड कर निकाल रहे हैं, ठीक ना। अगर हम डिस्टेंस से निकालते तो यहाँ पर क्या लिखते, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट रेट चेंज, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट रेट चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां पर हम अगर डिस्टेंस लिखे हैं तो डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, तो रेट चेंज इन वेलोसिटी कितना आता है 6, और डिस्टेंस यहाँ कितना 3, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 2 मीटर पर, ठीक है ना। बस समझ रहे। तो हमको अगर जिससे निकालना रहेगा रेट, तो उससे हम डिवाइड कर लेंगे, टाइम से निकालना है तो टाइम से डिवाइड कर, डिस्टेंस से निकालना है तो डिस्टेंस से डिवाइड। चलिए हमको सिर्फ टाइम का पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना, तो आपको सिर्फ टाइम से देखना है कि स्पीड यहाँ था इतना, जितने सेकंड में टाइम हुआ डिवाइड कर लेंगे, तो ये टाइम रेट निकालना है, ठीक है। और दिस टाइम रेट इन चेंज इन वेलोसिटी, बात समझ में कि कैसे निकालते हैं, तो दिस टाइम रेट इन चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इसी का हम लोगों ने टाइम रेट इन चेंज इन वेलोसिटी का एक नाम रख दिया कि अगर टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, टाइम रेट चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इसी का नाम हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका नोट समझेंगे, ठीक है। तो टाइम रेट मतलब टाइम का चेंज रेट, टाइम रेट के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। टाइम रेट मतलब 1 सेकंड में जितना चेंज हो, तो इसका हम दूसरा डिफिनेशन ले सकते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, दूसरा डिफिनेशन ले सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। पढ़े कि रेट मतलब 1, तो 1 सेकंड में जितना चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बात समझ में सबको आ गया, ठीक है। चलिए फिर से एक और देख लेते हैं आगे, उसके बाद हम इसका एक दिन लाइव फॉर्म बनाएंगे। अब सोचिए यहाँ से देखिए, एक बॉडी चला यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 4 सेकंड में हो गया इसका 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, चेंज इन वेलोसिटी 40 - 20 कितना आ गया 20। अब टाइम रेट चेंज कितना हुआ, टाइम रेट चेंज कितना हुआ 20, कितने सेकंड में था 4 सेकंड में, 4 देंगे कितना हो गया 5, और ये हमारा क्या निकल गया एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो टाइम के हिसाब से जितना चेंज होगा, अब इसको हम लोग जनरलाइज फॉर्म बनाते हैं कि हम इसको तो पढ़ लिए, एग्जाम्पल से समझ लिए, अब इसका हम जनरलाइज फॉर्म क्या बनाएंगे, तो सोचिए क्या, सोचिए। अब यहाँ पर पहले शुरू में चलते हैं, ध्यान से देखिए, शुरू वाला चलते हैं। शुरू था कितना 10, कितना था 16, ठीक है। टाइम था कितना, टाइम था 2 सेकेंड। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, इस हम अगर चाहते हैं कि अब जनरल फॉर्म बनाए, डिफिनेशन तो हो गया, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, क्योंकि अब देखो सोचिए, अब हम इसका क्या किए, टाइम रेट के हिसाब से 5 मालूम कर लिए, माप लिए ना, कितना चेंज वो माप लिए। और जब किसी को हम माप लेते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है, और जब फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है तो उनको क्या पढ़ना पड़ता है, डिफिनेशन, फॉर्मूला, एसआई यूनिट, डायरेक्शन, डायमेंशन, ये सब पढ़ना पड़ता है। तो हम जब माप लिए तो एक्सेलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, जो फिजिकल क्वांटिटी उसका हमको डिफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, तो डिफिनेशन तो पढ़ लिए, टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। अब उसका हमको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ से वेलोसिटी यहाँ तक चला था, तो इसको हम मानते हैं u, इसको माना जाता है v, ठीक है। यहाँ u मतलब देखियो
ये चला था 10 मीटर से, बाद में ना 16 हो गया, तो जो पहला वेलोसिटी रहता है उसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, उसको सॉरी इनिशियल वेलोसिटी, पहला जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं उसको यू से डिनोट करते हैं, तो यू हो गया इनिशियल वेलोसिटी। जो शुरू का वेलोसिटी किसी बॉडी का होगा इनिशियल, बाद में जो आएगा उसको बोलते हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं, ठीक ना। अब क्या देखिए इसमें अब चेंज वेलोसिटी क्या है, यहाँ u था, यहाँ t टाइम में, यहाँ से यहाँ t टाइम में गया, ठीक है ना। यहाँ मानते हैं कि शुरू में वेलोसिटी u था, जब यहाँ गया वेलोसिटी चेंज हो गया, चेंज हुआ ना, 10 से 16 आ गया, और यहाँ से जाने में 2 नहीं है, t माने की फॉर्मूला बनाना, तो जब u था v होगी कितने t सेकंड में, ठीक है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, आप देखिए यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी, हमेशा चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो फाइनल भी था, इनिशियल भी था, चेंज इन वेलोसिटी। अब टाइम रेट निकालते हैं, टाइम रेट चेंज इन वेलोसिटी। तो देखिए ये कितना सेकंड में चेंज हुआ, टी सेकंड में, टी सेकंड में v माइनस यू चेंज हुआ, तो एक सेकंड में कितना हो गया v माइनस यू बाई टी, ठीक है ना। ये हमारा टाइम रेट चेंज निकल गया, और इसी टाइम रेट चेंज को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसी से हमको फॉर्मूला बन गया कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं a से, ये हो गया v माइनस यू बाई टी, ये हमको फॉर्मूला मिल गया, ठीक ना। मतलब क्या फॉर्मूला मिल गया, दो वेलोसिटी दिया रहेगा तो एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं v माइनस यू बाई टी, ये हमको एक फॉर्मूला मिल गया, ठीक ना। मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जैसे यहाँ हमको 10 था, यहाँ 16 था, तो ये फाइनल था, 16 माइनस 10 2 था, 2 से डिवाइड कर लिए। वैसे ही है, ये u था, v था, t से डिवाइड कर लिए, v माइनस यू बाई टी, हमको एक्सेलरेशन निकल गया, ठीक है। तो जब भी दो वेलोसिटी दिया रहेगा तो पहला वेलोसिटी को हम u मानेंगे, दूसरे वेलोसिटी को v मानेंगे, टाइम दिया रहेगा डिवाइड कर देंगे, हमको एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए हम यहाँ क्या दिए, इनिशियल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट किए, ध्यान से देखिए थोड़ा सा, किस इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट कीजिए, किसी बुक में इनिशियल वेलोसिटी को v1 से डिनोट किया था, फाइनल वेलोसिटी को हम यहाँ v से डिनोट किए, फाइनल वेलोसिटी को डिनोट किए v से, किसी बुक में v2 से डिनोट किया था। तो अगर फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करें, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, v2 माइनस v1 बाई टी, तो कहीं a भी मिलेगा, इससे देख के डरने की जरूरत नहीं है। सब सिर्फ ध्यान देना कि पहला रहेगा वो फाइनल वेलोसिटी होगा, दूसरा रहेगा वो इनिशियल वेलोसिटी होगा, ठीक है, दैट इज एक्सेलरेशन। बात समझ गए। अब देखते हैं इसका, अब एक्सेलरेशन फॉर्मूला तो बन गया, डिफरेंशियल भी हो गया, फॉर्मूला भी बन गया, ठीक है। अब देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। देखिए वेलोसिटी क्या होते हैं, वेक्टर, एक्सेलरेशन भी क्या होंगे, वेक्टर होंगे, ठीक है। और जब वेक्टर होंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। वेक्टर पहले पीछे पढ़ा चुके हैं कि वेक्टर का साइन है कि जब वेक्टर होगा ऐसे होगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। हमको वेक्टर क्वांटिटी मालूम हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका SI यूनिट देखते हैं क्या होता है एक्सेलरेशन का। बताइए चेंज इन वेलोसिटी। अब सोचिए हमारा वेलोसिटी पहले 10 मीटर पर सेकंड था, बाद में हो गया 60 मीटर पर सेकंड। अब माइनस करते हैं 60 माइनस 10, तो माइनस करने के बाद 6 मीटर पर सेकंड आएगा ना, ठीक है। आपके पास 10 रुपया 6 रुपया, माइनस करने के बाद 6 रुपया आएगा ना, कि 6 किलो आ जाएगा, नहीं ना। तो ऐसे ही मीटर पर सेकंड में आएगा, तो ऐसे एक्सेलरेशन यूनिट क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी की फॉर्मूला से बनता है, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस ये हमारा फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी, तो इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, टाइम का यूनिट भी क्या होता है, सेकेंड हो गया। इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा, ऐसे ये लिखा गया, ये पावर 1 है, ऊपर ले माइनस हो गया, तो ये एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, मीटर पर ऐसे, और इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। कुछ लोग क्या पढ़ लेते हैं, मीटर स्क्वायर सेकेंड, नहीं गलती हो गया, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, स्क्वायर सेकेंड के पहले बोलना आपको, यानी एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। और हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, या हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही लिखने का, तो आप लोग भी यही समझिए कि 10 के बाद ये नहीं मिलेगा, सिर्फ यही मिलेगा, इसलिए आप लोग भी यही समझिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं, हम क्या देख लिए, डिफरेंशियल देख लिए, फॉर्मूला देख लिए, SI यूनिट देख लिए। अब देखते हैं हम लोग डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन।
देखो यूनिट से हम यूनिट से डायमेंशन निकाले, यूनिट क्या था ऐसे, ठीक ना। एम किसका लेंथ था, किसको मापते हैं लेंथ को, एम से किसको मानते हैं मीटर, किसका लेंथ को मापते हैं, तो लेंथ का डायमेंशन एल होता है, ठीक है। एस यहाँ पावर 1 है तो 1 रख लेंगे 1। एस देखिए S2 है, यूनिट से निकाल, फिर से देखिए एम एक्सेलरेशन का यूनिट इतना है, हम किसी का डायमेंशन यूनिट से निकाल सकते हैं। मीटर, मीटर किसका यूनिट होता है लेंथ का, और टाइम सेकंड किसका यूनिट, टाइम का, टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं -2 ले दी, ये हो गया हमारा डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आते हैं साइन ऑफ एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इट में भी पॉजिटिव और इट में भी निगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है ना। एक एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव और में भी निगेटिव, तो इसके लिए 2 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अगर इफ, पहला पॉइंट, इफ स्पीड इज इंक्रीज्ड या वेलोसिटी, या स्पीड या वेलोसिटी दोनों में से कोई is increased in same direction, सेम डायरेक्शन में अगर इंक्रीज करते हैं तो पॉजिटिव होंगे, ठीक है, ध्यान देना। इफ द स्पीड इज इंक्रीज इन सेम डायरेक्शन, अगर एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। दूसरा, इफ स्पीड या वेलोसिटी इज डिक्रीज्ड, इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन उल्टा नहीं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड निगेटिव एक्सेलरेशन, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ध्यान देना कि अगर एक ही सेम डायरेक्शन में चल रहा है, स्पीड बढ़ते हैं तो पॉजिटिव, और उसी सेम डायरेक्शन में स्पीड घटते हैं तो निगेटिव, ठीक है। थोड़ा उसको समझते हैं कैसे, देखिए ध्यान से, फिर से आराम से देखिए, डायग्राम से समझ रहे। देखिए अब बॉडी चल रहा है, यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ हो गया 16 मीटर पर सेकेंड, पर स्पीड बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है ना, सेम डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में चल रहा है, बॉडी इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना, यहाँ 10 10 सेम डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में चल रहा है ना, बढ़ रहा है ना, तो बढ़ गया कितना 6, तो पॉजिटिव हो गया, इसमें सेशन क्या आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन देखिए फर्स्ट कंडीशन फिर से देखिए ध्यान से, दूसरा कंडीशन कि यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है, यहाँ आ गया 8 मीटर पर सेकेंड, तो सेम डायरेक्शन में चल रहा तो घट रहा है ना, 10 से 8 घट रहा है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए, अब बॉडी इधर चलना शुरू किया, यहां से इधर चल रहा है, ऐसे ऐसे, इधर से इधर चल रहा था, ठीक है। तो एक हम साइन कन्वेंशन पढ़े हैं, आप लोग कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, यस नंबर्स इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो निगेटिव, हम अपने जहां पर खड़े हैं उससे राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट में जाएंगे तो निगेटिव, और हमारा वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, पढ़े हम पीछे, और जब डायरेक्शन होगा तो पॉजिटिव निगेटिव जरूर होगा, ठीक है ना। तो अगर हम इस साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव, इस साइड में चलेंगे तो निगेटिव, तो अगर यहाँ से हम चलते हैं 10 मीटर पर सेकेंड तो हम इसे माइनस लगाएंगे, इधर चलेंगे तो इधर कितना हो गया, -15 मीटर पर सेकेंड। अब सोचिए ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये बड़ा है कि ये छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो घट रहा है ना, बात समझिए, ये बड़ा है और छोटा घट रहा है ना, ठीक है। तो घट रहा है तो सेशन क्या देखिए, सेशन क्या चेंज वेलोसिटी क्या बड़ा घटा पता लगा क्या होता है, v माइनस यू, तो इसके लिए तो v ही हो गया, क्योंकि यहां से चलना शुरू किया तो इसके लिए v ही हो गया, तो -15, इधर u क्या हो गया, -10, तो कितना आ गया, -15 + 10 -5, तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो ध्यान दीजिए, ये तो सबको समझ में आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा नहीं समझ, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से ऐसे चलते हैं, पहले -10 था -15 हो गया, तो माइनस में 10 बड़ा हो गया, 15 क्या हो गया, छोटा हो गया, तो स्पीड घट रहा है ना, तो बड़ा है, जब स्पीड घटेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव, ठीक ना। और निकाल के देख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, हम पीछे पड़े हैं तो ये निगेटिव आ गया। अब थोड़ा सा देखते हैं, और ऐसे देखिए, इसी में इधर बॉडी चल रहा है ऐसे ही, यहाँ था 10 मीटर पर सेकेंड, इधर आ गया 8 मीटर पर सेकेंड, तो इधर चल रहा है तो निगेटिव लगाएंगे, यहाँ था 10 मीटर पर सेकेंड, इधर आ गया तो 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब सोचिए थोड़ा सा, इधर आ गया तो क्या हो गया, इधर ये 10 है, -10 ये -8, ये बड़ा हो गया ना, माइनस में बड़ा हो जाता, ठीक है, तो ये बढ़ गया, करके भी देख सकते हैं, v माइनस यू, तो यहां से चलना शुरू किया था, यहां आया तो ये फाइनल हो गया ना, तो -8 माइनस, ठीक है ना, -10, तो कितना आ गया, -8 + 10 यानी 2, प्लस में बढ़ा गया ना, प्लस में हो गया ना, तो पॉजिटिव हो गया। इसमें स्पीड क्या बढ़ रहा, -10 -8, तो बोले -10 है 8, माइनस में बड़ा वाला छोटा होता है, माइनस क्या होता है, -10 से -8 बड़ा है,
ठीक ना। तो क्या बोले हम, जब स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जब स्पीड घटेगा तो निगेटिव होगा। इस चार चीज को आपको ध्यान से, दो तो सबको समझ में आता है कि इधर से गया स्पीड बढ़ गया, पॉजिटिव घट गया, निगेटिव, इसमें दिक्कत होते हैं। इसमें जब उल्टा चलेंगे तो निगेटिव हम वेलोसिटी मानेंगे। तो ये चला तो ये हो गया इनिशियल, ये घट गया तो निगेटिव, ये बढ़ गया तो पॉजिटिव। बात समझ सबको आ गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए एक चीज और समझ लेते हैं, उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर इफ स्पीड इंक्रीज करते हैं, स्पीड डिक्रीज, अगर स्पीड डिक्रीज करते हैं, ठीक है, तो इसका एक अलग एक्सेलेरेशन निगेटिव होगा, ठीक है। अगर स्पीड डिक्रीज करते हैं तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। इसका एक अलग टर्म नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है। इफ द स्पीड डिक्रीज देन एक्सेलेरेशन इज निगेटिव, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन। अगर स्पीड घटते हैं तो एक्सेलेरेशन निगेटिव में होंगे, और उसका एक अलग टर्म नाम दिया गया, इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है। सोचिए हम चल रहे थे 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, कुछ देर के बाद स्पीड हमारा 8 मीटर पर सेकंड हो गया, तो स्पीड घट गया ना, कितना घटा, 2 मीटर पर सेकंड, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है ना। तो अगर स्पीड घटता है दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन का कोई साइन नहीं होते, प्लस नेगेटिव इसमें नहीं मानना आपको, साइन सिर्फ एक्सेलेरेशन का भी होते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक्सेलेरेशन के बारे में सब कुछ पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन, ठीक है। अब हम नोट्स दिखा देते हैं, नोट्स आप लोग आराम से इसको उतार लीजिएगा, सब वीडियो को पॉज करके, ठीक है। देखिए नोट्स, एक्सेलेरेशन ये डिफिनेशन है आपका, ठीक है, एग्जाम्पल समझाया गया है ये, ठीक है। ध्यान से सब वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला के नीचे सब नोट्स है, ठीक है। ये नोट्स लिखना आपको, बाकी तो वीडियो समझने के लिए बताया जाता है उसमें। अब देखिए यहाँ पर एक्सेलेरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको लिखा गया, ठीक है। ये साइन ऑफ एक्सेलेरेशन आपको बताया गया, ठीक है ना। ये डायमेंशन ऑफ एक्सेलेरेशन, ये साइन ऑफ एक्सेलेरेशन, स्पीड अगर इनकी डिक्रीज तो पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। इफ स्पीड अगर डिक्रीज करते हैं एक्सेलेरेशन का तो क्या होते हैं, रिटार्डेशन। अगर स्पीड डिक्रीज करे दूसरे एक्सेलेरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है ना। फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ से, सब लोग इसको आराम से समझ करके वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और पढ़ते हैं एक्सेलेरेशन के बारे में। ओके बाय।